मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को पूरा लिखिए, अंत तक लिखिए, बिना स्किप करे डिक्टेशन को लिखिए। साथ ही डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन के PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डिक्टेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट में लिखना चाहते हैं तो डिक्टेशन की प्लेबैक स्पीड 1.25 करके भी लिख सकते हैं और डिक्टेशन को शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी पति 2005 के MTS संख्या 2009 में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रांची द्वारा तारीख 4 दिसंबर 2008 को पारित उस निर्णय और डिक्री से व्यथित हुआ है जिसके द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह के विघटन के लिए बाद जो अपीलार्थी पति द्वारा निचले न्यायालय में क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री का अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया है। विराम पैरा। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पक्षकारों का विवाह हिंदू रीतियों और रूढ़ियों के अनुसार तारीख 17 अप्रैल 2003 को रांची में हुआ था। विराम। अपीलार्थी पति का यह पक्षकथन है कि वे विवाह के तुरंत पश्चात 6 दिन के नियत कार्यक्रम के अधीन हनीमून के लिए पुरी गए थे, तथापि प्रत्यर्थी पत्नी के गुस्सैल और चिड़चिड़े व्यवहार के कारण 4 दिन के पश्चात ही अधूरे प्रोग्राम के अधीन वापस आ गए। विराम। यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी का अपीलार्थी पति और उसके नातेदारों के प्रति व्यवहार गैर जिम्मेदाराना था और मामूली बातों पर भी वह अपना आपा खो देती थी और अपीलार्थी और उसके नातेदारों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। विराम। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी पति पर मकान अपने नाम में अंतरित करने का दबाव डालती थी और वह तारीख 6 मई 2004 को अपनी ससुराल छोड़कर चली गई थी। विराम। पति तारीख 24 अगस्त 2004 को अपनी पत्नी के घर मिलने गया तो उससे घर जमाई बनकर रहने के लिए कहा गया था, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। विराम। अत्यधिक कहने सुनने के पश्चात तारीख 30 अगस्त 2004 को अपनी ससुराल वापस आ गई, किंतु उसके माता पिता तारीख 5 जनवरी 2005 को पुनः उसे वापस ले गए। विराम। वह पुनः होली के अवसर पर वापस आई थी और अंततः प्रत्यर्थी पत्नी तारीख 14 अगस्त 2005 को अपना बैग और सामान साथ लेकर अपनी ससुराल से चली गई तथा स्त्री धन और आभूषण भी साथ ले गई। विराम। यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने 3 लाख रुपए की मांग की और यह कहा गया है कि जिसके न देने पर पति को किसी दांडिक मामले में मिथ्या अंतर्वलित करने की धमकी दी गई थी। विराम। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी और उसकी माता उक्त मांग की
पूर्ति के लिए अपीलार्थी पति के मकान पर आए थे और उन्होंने अपीलार्थी के मकान में घुसकर 1100 रुपये की चोरी की जो अपीलार्थी पति की ड्रेसिंग टेबल में रखे हुए थे और पिता की मेज से 800 रुपये निकाले और साथ ही अपीलार्थी की घड़ी उठा ली। पति ने इन अभिकथनों के साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन निचले न्यायालय में वैवाहिक वाद फाइल किया था। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही डिक्टेशन के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।